आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में मैथ्स में मैं 100 में 100 लाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आज मैं उस विषय वस्तु पे चर्चा करूंगा जिससे कि सभी बच्चों का रूह कांप जाता है कि मैं सब सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर ले आऊंगा, लेकिन मेरा मैथ्स का स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो और आपको मैं आसानी से 100/100 मैथ्स में ला करके दूंगा। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। अगर आप आधा नॉलेज लेते हो तो वो नॉलेज आपका काम नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप पूरा नॉलेज लेने का प्रयास करें और सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मैथ्स में कैसे करोगे तो 100 में 100 नंबर आपका आ जाएगा। और वो भी कोई ज़्यादा टफ चीज़ से नहीं, कोई ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक आइडिया मालूम होना चाहिए और उसी आइडिया के तहत आप मैथ्स में 100 में 100 आसानी से पा सकते हो। अब कई बच्चे सब सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर कर देते हैं, लेकिन मैथ्स में स्कोर उनका गिर जाता है, जिस कारण से उनका रिजल्ट का भी स्कोर काफ़ी गिर जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे एक बात तो आपकी ज़रूरी है कि जिस बच्चे का मैथ्स में नंबर ज़्यादा है, समझ जाओ कि औरों सब्जेक्ट में उनका नंबर स्वाभाविक है कि ज़्यादा रहेगा। अगर आप मैथ्स में फर्स्ट डिवीज़न लाने का ताकत रखते हैं तो बाकी सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न आने का ताकत अपने आप आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर लाने का ताकत दे रहा हूं, और वो ताकत साधारण नहीं है, बस आप उस ताकत को जानें। पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैथ्स का एग्ज़ाम देने बैठे तो सबसे पहले तो आपके अंदर जितना भी क्वालिटी मैथ्स का है, जितना भी प्रश्न मैथ्स का आता है, वो प्रश्न को आप बना लें। अब जो प्रश्न नहीं आता है, मुद्दा वहीं पे फंसता है जाकर के। आपको आता है तब तो कोई चिंता नहीं, तब तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है और आपका मैथ फंस गया, अब क्या करना है? अगर नहीं आ रहा है, वो भी प्रश्न आप मेरे द्वारा बताए हुए ट्रिक से बना दोगे तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल मेरा 100% नंबर आ जाएगा, अगर सर के द्वारा बताया हुआ ट्रिक काम कर गया तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी प्रश्न आपको आता है वो आसानी से इत्मीनान से धीरे धीरे करके बना लेना है, क्योंकि मैथ्स जो है वो धीरे धीरे बनाने का सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स में स्पीड बढ़ाओगे तो आप झटका खा सकते हो, आप धोखा खा सकते हो। इसलिए मैथ्स में आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है, आपको मैथ्स स्लोली बनाना है, धीरे धीरे बनाना है, समझ समझ करके बनाना है। अब मुद्दा फंसती है कि मुझे नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अगर आपको छूट रहा है तो सिद्ध करने वाला में क्या करना है? सिद्ध करने वाला में एलएचएस से आरएचएस लाना रहता है, ठीक है। और एक बात आपको गौर करना है कि जो चीज़ एलएचएस में है उसी का सॉल्यूशन आरएचएस में ही भी रहता है, और वही सॉल्यूशन को आपको दर्शाने के लिए बोलता है। यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सत्य बात है, और दोनों सत्य है ही तो फिर सत्य है तो उसमें ज़्यादा झंझट की ज़रूरत कहाँ है? बात प्रूव करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है हल में, और उसके बाद एलएचएस लिखना है, और एलएचएस में एलएचएस वाले को फिर से लिखना है। उसके बाद उससे रिलेटेड एक लाइन और लिखना है, और उसके बाद लिखना है अतः हम सिद्ध कर दिए कि आरएचएस बराबर इतना होगा। एलएचएस बराबर आरएचएस लिख करके आप प्रूफ लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में